हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल निगाह 3 शुरू किया है? तो हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अल निगाह 3 शुरू किया ओमान के साथ, और इसका आयोजन ओमान के निज़वा में किया जा रहा है। ओमान में एक जगह है निज़वा जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर बात हुई है ओमान की, तो ओमान की राजधानी है मस्कट ओमान की राजधानी है, और ओमान की करेंसी है रियाल। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? तो भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच 9वीं सामरिक सुरक्षा वार्ता अभी हाल ही में वाशिंगटन DC में आयोजित की गई थी। तो इसी में अमेरिका ने ये घोषणा की है कि वो भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने किस स्थान पर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ संयुक्त अभ्यास किया है? तो अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। और वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं सुदीप लखटकिया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 11वें स्थान पर, यानी कि भारत के पास 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है। और अगर बात की जाए इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है जर्मनी। पहले स्थान पर अमेरिका है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है, और दूसरे स्थान पर है जर्मनी, और भारत है इसमें 11वें स्थान पर। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 कीर्ति चक्र प्रदान किए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बल के जवानों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं, और इसमें से 2 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत की है? तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत की है। और इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं और दृष्टिबाधित लोग हैं, वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। डोर स्टेप बैंकिंग इसमें होगा क्या? तो इस सुविधा के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को बैंकिंग कार्य करने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा के तहत कैश पिकअप और डिलीवरी सहित कई सुविधाएं घर बैठे मिल सकेंगी। और यहाँ पर बात हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व किडनी दिवस मनाया गया 14 मार्च को, और ये हर साल 14 मार्च को नहीं मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को, यानी कि मार्च के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है। तो ये इस बार 14 मार्च को मनाया गया है। किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और किडनी से संबंधित बीमारियों को कम करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को किडनी दिवस मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये 14 मार्च को मनाया गया है। और इस बार के विश्व किडनी दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के विश्व किडनी दिवस की थीम है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो ये इस बार के विश्व किडनी दिवस की थीम है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर।
अगला प्रश्न, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 आयोजित किए जा रहे हैं यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमारेट्स में, और 14 मार्च से 21 मार्च तक इसका आयोजन यूएई में किया जा रहा है, और इसमें 200 से अधिक देशों ने भाग लिया है। और यहाँ पर बात हुई है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमारेट्स की, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, और इसकी करेंसी है दिरहम, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। अगला प्रश्न, किस टीम ने बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता इंडियन ऑयल ने, और इंडियन ऑयल ने फाइनल में हराया था पंजाब एंड सिंध बैंक को। अगला प्रश्न, हाल में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 200 पारियों में 8000 रन बनाए हैं, तो ये तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 8000 रन बनाए हैं। और ये तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज 8000 रन बनाए हैं। तो पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है विराट कोहली। विराट कोहली ने सिर्फ 175 पारियों में 8000 रन बनाए थे। और इसमें दूसरे स्थान पर हैं दक्षिण अफ्रीका के एवी डिविलियर्स। एवी डिविलियर्स ने 182 पारियों में 8000 रन बनाए थे। और अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 200 पारियों में 8000 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शहर लगातार 10वें वर्ष मर्सर इंडेक्स में रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष पर है? तो लगातार 10वें वर्ष मर्सर इंडेक्स में रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष पर है वियना। वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो ये इसमें शीर्ष पर है। और अगर बात की जाए इसमें दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है ज्यूरिच। स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिच, तो ये दूसरे स्थान पर है। और अगर बात की जाए इसमें भारत के शहरों की, तो इसमें भारत का चेन्नई इसमें 105वें स्थान पर है, बेंगलुरु 149वें स्थान पर है, मुंबई 154वें स्थान पर है, और इसमें नई दिल्ली 162वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 250, यहाँ पर 250 के बाद मिलियन होगा, तो भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तारित अनुदान सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में भारत ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं नेपाल को। आपको पता होगा अप्रैल 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे वहाँ पर काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था। तो इसीलिए भारत ने सहायता के रूप में नेपाल को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है। और यहाँ पर बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किसे बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर था भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था सिप्री की रिपोर्ट ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2018 के अनुसार भारत हथियार आयात करने के मामले में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है दूसरे स्थान पर। सही आंसर था दूसरे स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर है सऊदी अरब। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है अगस्त 2019 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? और आज आपका दूसरा प्रश्न है किस देश ने मार्च 2019 में रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए।
जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।